जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। बताया गया कि सुरक्षा बल को वहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच सुरक्षा बल के जवानों को नजदीक आता देख आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के फायरिंग करते ही सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। काफी देर तक आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच फायरिंग होती रही। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी के एक विधायक ने रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर का बचाव कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक आशु सिंह ने दावा किया कि कुलदीप सेंगर इस मुश्किल दौर से निकलकर जल्द ही जनता के बीच आएंगे। कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हम सबके बीच के अपने भाई आदरणीय कुलदीप सेंगर जी हम सबके बीच में नहीं है। किन्हीं कारणवश समय का कालचक्र कहा जाएगा, लेकिन फिर भी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी समय खराब है, उन सब से लड़कर वो निश्चित तौर से आप सबके बीच में आप सबका नेतृत्व करने पहुंचेंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक छोटे विमान को इमरजेंसी में सड़क पर लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि इस विमान के इंजन में खराबी आने की वजह से उसे इमरजेंसी में उतरना पड़ा, जिसके दौरान विमान के पायलट ने सड़क को एक रनवे की तरह इस्तेमाल किया और जान जोखिम में डालकर उसने अपना छोटा विमान वहां उतार दिया। इससे पहले विमान गुजर रही गाड़ियों के सामने से आता दिखा। वो गाड़ियों के बहुत करीब से गुजरा। थोड़ी देर बाद विमान लहराता हुआ सड़क पर उतर गया। सावधानी बरतते हुए पायलट ने एक ट्रैफिक लाइट पर विमान की ब्रेक लगाई। विमान दूसरी गाड़ियों की तरह रेड लाइट पर खड़ा हो गया। I thought from a far distance was a remote control plane. As it continued going north, it got bigger and bigger and bigger. विमान की लैंडिंग के बाद एक पुलिस वाला पायलट के पास पहुंचा। इसके बाद पायलट विमान से नीचे उतर गया। उसने अपने विमान को खींचकर सड़क से हटाया। बाद में ये विमान वहां के एक गैराज में देखा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से मलगेरी नदी पर बना पुल डूब गया और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। बिहार के मुजफ्फरनगर में मंत्री श्याम रजक ने बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ से जूझ रहे लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। किसी की कमी नहीं रखी जाएगी हर तरह से। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बालद नदी में अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 11 साल के एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। राजस्थान के दौसा में 6 दिन पहले रेप का शिकार हुई नाबालिग बच्ची ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसके संबंध में पोस्टमार्टम बोर्ड से हम ओपिनियन मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने नक्सलियों के जरिए प्लांट किए गए 2 IED बरामद किए, जिसे उन्होंने विस्फोट कर नष्ट कर दिया। राजस्थान के अजमेर में चोरी की बाइक बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए इससे जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 22 गाड़ियां बरामद हुई हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों ने भारत में घुसपैठ की नई साजिश रची। बताया जा रहा है कि ये संगठन एक बार फिर नाम बदलकर अपने पुराने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैन के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नाम बदलकर ऑपरेट कर रहे हैं और LOC के करीब आतंकियों की भर्ती करने में जुटे हैं, जिनकी साजिश कश्मीर को दहलाने की है। खबर है कि मुजफ्फराबाद, मंशेरा, कोटली, मुरीदके और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 16 ट्रेनिंग कैंप तैयार हैं। ट्रेडिशनल कैंप्स हैं, ट्रेडिशनल एरियाज हैं। ये वहाँ पर उनको उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, यहाँ से वो रन करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर वो सेफ फील करते हैं। पाकिस्तान भले ही आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है, लेकिन भारतीय सेना के आगे आतंकी एक के बाद एक ढेर होते जा रहे हैं। And the last 6-7 months, we have been able to eliminate most of the top leadership. गुजरात के राजकोट में भी वडोदरा की तरह भारी बारिश ने कहर बरपाया। वहां 4 घंटे की हुई बारिश से कई इलाके पानी में तैरने लगे। मकानों, दुकानों, सड़कों और गलियों पर पानी भर गया। वसावड़ी नदी के तेज बहाव ने दहशत पैदा कर दी और शहर का एक अंडरपास पानी से भर गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। तो वहीं बाकी सड़कों पर भी गाड़ियों के टायर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए।
अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 6 अगस्त से रोज सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल का गठन किया था और मध्यस्थता पैनल की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने साफ किया कि बातचीत और सुलह समझौते की गुंजाइश अब खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि मध्यस्थता कमेटी फेल हो गई, यानी सुलह समझौते का रास्ता बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 6 अगस्त से अब डे बाय डे सुनवाई होगी। केस से जुड़े लोग अब सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वफादार है, इसलिए हम जो है उसका कानून मानते हैं। हम चाहते हैं कोर्ट फैसला करे, आज करे, अभी करे, हम मानने को तैयार हैं। बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हमारी सरकारें इस देश के संविधान कानून में विश्वास करती हैं और हमको उम्मीद है कि इसका जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकलेगा। यानी अयोध्या विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करेगी और आखिरी फैसला अदालत ही सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने 8 मार्च को 3 सदस्यों वाले मध्यस्थता पैनल का गठन किया था और 31 जुलाई तक दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सुलह की कोशिशें किसी काम नहीं आई, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में ही मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी, जो 6 अगस्त से शुरू होगी और हर हफ्ते के 3 दिन मामले की सुनवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ही करेंगे, जो इसी साल 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उनके रिटायरमेंट से पहले इस मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, वैसे वैसे ही राजनीति भी तेज हो गई। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर के दूसरे नेताओं से बातचीत करने अपने घर से निकल गई। लेकिन उनके आवास के बाहर मौजूद जवानों ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेन गेट बंद कर दिया, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती नाराज हो गई और गेट खोलने के लिए कहने लगी। ये क्या तमाशा है, गेट की चाबी अभी तो खुला था गेट जब ये लोग। इस दौरान उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच थोड़ी देर के लिए बहस भी हुई, जिससे वहां थोड़ा तनाव भी बढ़ गया। तो अभी महबूबा मुफ्ती को रोका गया है, यहाँ पे लॉक कर दिया गया है गेट को। एसएसजी ने अब देखना ये होगा कि क्या खोल देंगे इस गेट को और इन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जब गेट नहीं खुला तो महबूबा ने उन्हें रोकने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। अब देखिए क्या करें, गेट को लॉक कर दिया। ये आपकी अपनी सिक्योरिटी की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस है बाहर से। मुझे नहीं मालूम क्या है, इनको किसने बोला है। महबूबा मुफ्ती के नाराज होते ही वहां मौजूद उनके समर्थक भी नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के आवास से निकलकर जम्मू कश्मीर के दूसरे नेताओं से मिलने निकल गईं। और महबूबा मुफ्ती सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके आवास की तरफ बढ़ गईं और उनके आवास पर काफी देर तक बैठक की, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के आवास से निकलकर जम्मू कश्मीर के दूसरे नेताओं से मिलने निकल गईं। लेकिन उनके काफिले को सुरक्षा बल ने रास्ते में ही रोक लिया। आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती ने एक कोशिश की बाहर आने की। पहले वो फारूक अब्दुल्ला से मिली और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि सजाद लोन के साथ साथ कुछ और लीडर से भी वो मिले, लेकिन अभी वो सड़क पे ही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक चली गहमा गहमी के बाद महबूबा मुफ्ती सज्जाद लोन और शाह फैसल समेत कई नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंची और कश्मीर के हालात पर उनसे चर्चा की। वो दिल्ली बात करके यहाँ लोगों को जो है इस पे एश्योरेंस देंगे कि क्या होने वाला है। हालांकि नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद भी प्रदेश के हालात पर चिंता जाहिर की। एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं या डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बढ़ाई गई, साथ ही अमरनाथ यात्रा जो है उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है? हालांकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इंग्लैंड के डार्बीशायर